नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम लोग मंथली स्ट्रेटजी बनाएंगे। वो मंथली स्ट्रेटजी है कैलेंडर स्प्रेड। कैलेंडर स्प्रेड में हम करेंगे क्या, हम एट द मनी पे कॉल और पुट को सेल करेंगे और नेक्स्ट मंथ में जाकर के 20 डेल्टा पे कॉल और पुट को बाय करेंगे और फिर उसको हम एडजस्ट करेंगे। तो इसमें आपको इनिशियली बहुत छोटी सी रेंज दिखेगी, लेकिन एडजस्टमेंट करके वो रेंज काफी बड़ी हो जाती है। तो इसको हम लोग एक मंथ के लिए डिप्लॉय करके और उसको एडजस्ट करके देखेंगे, जिससे आपको आइडिया मिलेगा कि ये स्ट्रेटजी कैसे डिप्लॉय करनी है, कैसे उसको एडजस्ट करना है और कैसे मार्केट के मूवमेंट को टैकल करना है। तो चलिए इसको डिप्लॉय करते हैं और देख करके उसको फिर समझते हैं। ये आ गए हम ट्रेडिंग व्यू में। ट्रेडिंग व्यू में हम ये अक्टूबर का मंथ लेंगे। अक्टूबर के मंथ में अक्टूबर का ट्रेड हम बनाएंगे सितंबर के लास्ट में। सितंबर का जो थर्सडे होगा, लास्ट थर्सडे होगा, उसमें हम इस ट्रेड को बनाएंगे। तो सितंबर के लास्ट थर्सडे को निफ्टी जो है वो 26,200 के आसपास है और 26,200 से ये ट्रेड जो है वो हम कैरी करेंगे अप टू 31 अक्टूबर, करीब 24,200 के आसपास, 24,200-300 के आसपास तक। तो मतलब लगभग मार्केट फॉल होगी 2000 पॉइंट और हम उस 2000 पॉइंट को एडजस्ट करेंगे। और अगर 2000 पॉइंट के एडजस्टमेंट को हम मैनेज कर लेते हैं तो काफी बढ़िया केस स्टडी हो जाएगी कि एक बड़े फॉल को हमने हैंडल कर लिया। ठीक है, तो चलिए अक्टूबर के मंथ में इसको डिप्लॉय करते हैं और देखते हैं। ये आ गए हम ट्रेडिंग व्यू में। ट्रेडिंग व्यू में अगर हमको अक्टूबर का ट्रेड लेना है तो हम लेंगे सितंबर के आखिरी थर्सडे को शाम को 5:15 बजे, जब प्रीवियस मंथ की एक्सपायरी खत्म हो रही है और नेक्स्ट मंथ के लिए पोजीशंस बन रही हैं। तो ये आ गए हम मंथली ऑप्शन चेन में और मार्केट है 26,200 पे। तो 26,200 की कॉल और पुट हमने सेल कर दी और नेक्स्ट मंथ में जाकर के हमें 20 डेल्टा चाहिए। ये रहा 20 डेल्टा, हमने इसको यहाँ बाय कर लिया। ये 18 है, 27, 23, 26। तो इसमें हम 18 को बाय कर लेते हैं। ये अब देखिए 2.5 और 2, ये हमें टोटल रेंज मिली। पूरी ओवरऑल रेंज 4.5% की है, 2% अपसाइड में और 2.5% डाउन साइड में। अब इसको हम डेली बेसिस पे चलाते हैं और हम एडजस्टमेंट कब करेंगे, जब हम ब्रेक इवन पे पहुंचेंगे तब हम एडजस्टमेंट करेंगे। हमारा सिंपल रूल है, जब भी ब्रेक इवन पे आए हमने एडजस्टमेंट किया। ये देखिए ब्रेक इवन से हम आगे आ गए, तो हम एक दिन पीछे जाएंगे और 30 मिनट्स आगे आएंगे। ये देखिए एग्जैक्ट ब्रेक इवन पे आ गए हम। तो हमने यहाँ पे इसको स्क्वायर ऑफ किया, इसको भी स्क्वायर ऑफ कर दिया और ब्रेक इवन पे आए उसके बावजूद हमें 2100 रुपए का प्रॉफिट है। ये नवंबर की चेन है तो इसमें हमको 20 डेल्टा बाय करना है। ये 20 डेल्टा हमने बाय किया इधर और ये 20 डेल्टा बाय किया हमने इधर। अक्टूबर के मंथ में गए 25,588, मतलब 25,600। ये हमने कॉल और पुट सेल कर दिया। अब हम फिर से ब्रेक इवन को देखेंगे। अभी भी नहीं। ये देखिए ब्रेक इवन से आगे आ गए हम। फिर से हम एक दिन वापस जाएंगे और 30 मिनट्स। ये देखिए हम फिर से ब्रेक इवन पे आ गए। हम इसको फिर से यहाँ पे स्क्वायर ऑफ करेंगे। लेकिन अब देखिए हम ब्रेक इवन पे आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारा प्रॉफिट इधर साइड में बढ़ रहा है। ये अक्टूबर की चेन है तो इसमें 926,
24,926 मतलब 950 को हम कॉल और पुट को सेल करेंगे। 28 नवंबर में जाएंगे और 20 डेल्टा, ये हमें 19 मिल गया, हम 19 को ही बाय कर लेते हैं। ये 18 और 21 है तो हम 21 को बाय कर लेते हैं यहाँ पे। अब फिर से हम ब्रेक इवन देखते हैं। ये देखिए मैं 3.84%, हमारा जो मंथली टारगेट होता है हम लगभग उसके पास पहुंच रहे हैं। देखिए 5.32% हो गया। 5.32% का मतलब ये है कि हम इस ट्रेड में प्रॉफिटेबल हो चुके हैं और निकल सकते हैं, क्योंकि हमारा 5% का टारगेट होता है। 5 क्या, हमारा तो 3.5 to 4% ही होता है, हमें तो 5.5% के आसपास मिल गया। तो ये ट्रेड यहाँ पे सक्सेसफुल हो गया है, लेकिन हम इसको आगे लेके जाएंगे और देखेंगे कि हम इसको कैसे एडजस्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे कि मैंने बताया हमेशा कि हमारा टारगेट होता है 3.5 से 4%, वो हमको मिल चुका है। देखिए मैं 7.5% का रिटर्न मिल गया। ये 9.5% का रिटर्न, एक डिसेंट रिटर्न हमें आ चुका है। आप सोचिए, और ये मार्केट जो है वो 2000 पॉइंट फॉल होगी, और हम ऑलरेडी लगभग 1400 पॉइंट का फॉल हम देख चुके हैं इसमें, और 1400 पॉइंट के फॉल के बाद भी हम 10% के प्रॉफिट पे बैठे हैं, इनफैक्ट 11.25% के प्रॉफिट पे। देखिए 12% का प्रॉफिट हो गया। $12.5%। अब देखिए बड़ा मूव आया और हमें लॉस हुआ। अभी भी ठीक है। देखिए ये हम एग्जैक्ट ब्रेक इवन पे आ गए अपने, हमने यहाँ पे इसको स्क्वायर ऑफ कर दिया, और आप सोचिए कि आपको कितना प्रॉफिट हो रहा था, करीब 20-21 हजार का, और आप 2100 के प्रॉफिट पे आ गए। इसीलिए टाइमली पोजीशन से एग्जिट करना भी बहुत क्रिटिकल है। ये हमें 21 डेल्टा मिला, हमने इसको यहाँ पे, ये 20 डेल्टा है और 21 डेल्टा है। इसमें लिक्विडिटी दिखा रहा है और इसमें प्राइस में भी फर्क नहीं है, तो हम इसी को ले लेते हैं। यहाँ पे ये 20 डेल्टा हमने इसको बाय कर लिया, और हम 31 अक्टूबर को गए 24,172, तो 24,200 को हमने यहाँ पे सेल कर दिया। फिर से हम चलते हैं। ये देखिए हमारा जो ब्रेक इवन है वो 508 पे है, और ये 474, मुश्किल से 20-30 पॉइंट का ही 26 और 8 34 पॉइंट का गैप रह गया है। वापस से क्योंकि मंथ का एंड आ रहा है, तो हमें तुरंत ही 5.86 का प्रॉफिट हो गया यहाँ पे। और ये देखिए 21,859, 13.84% का हमें प्रॉफिट हुआ। अब सोचिए कि हमने जो इनिशियल 2 एडजस्टमेंट किए थे उसके बाद हमें लगभग 12-13% का प्रॉफिट हो रहा था। 5% का प्रॉफिट तो हमें फर्स्ट में भी सेकेंड वीक के मिड में ही मिल गया था। उसके बाद मार्केट में और बड़े मूव्स आए, हमें और एडजस्टमेंट्स करने पड़े। एक टाइम हम फिर जस्ट मंथ एंड पे एकदम एज पे आ गए थे, अगर मार्केट फर्दर गिर जाती तो हमें नुकसान हो जाता, लेकिन फॉर्चुनेटली मार्केट नहीं गिरी और हम प्रॉफिटेबल हो गए। तो इसमें आपको ये समझ में आया कि हमने क्या किया।
हमने एट द मनी पे कॉल और पुट को सेल किया, नेक्स्ट मंथ में जाकर के 20 डेल्टा पे कॉल और पुट को हमने बाय किया, और जब भी ब्रेक इवन आया, हमने जब भी मार्केट ब्रेक इवन पे आई, हमने पोजीशन को एक्सपायर ऑफ किया और नई पोजीशन बनाई, और कुछ नहीं किया, और सिंपल पोजीशन को एडजस्ट करते रहे। और आप देखिए, जहां आपने ट्रेड शुरू किया था वहां से मार्केट 2000 पॉइंट नीचे है, और आप 13% का प्रॉफिट लेकर के निकल गए। अब इसमें कई बार आप बिल्कुल एज पे गए, लेकिन फॉर्चुनेटली मार्केट ने वैसे ही बिहेव किया जैसे आप चाह रहे थे। अगर नहीं बिहेव करती तो हमारे पास ऑप्शन वही था कि हम उसको एडजस्ट करते रहते ब्रेक इवेंट्स पे, और फाइनली जो होता वो हम देखते। लेकिन अगर मार्केट बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल होकर के और ऊपर नीचे नहीं कर रही है, तो आप इस ट्रेड में प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। तो आप ये मान के चलिए कि 10 में से 8 ट्रेड आपके सक्सेसफुल होंगे इसमें, और कुछ ट्रेड ऐसे होंगे जो कि सक्सेसफुल नहीं होंगे। तो आप इसको एडजस्ट करके देख सकते हैं। और क्योंकि नेक्स्ट मंथ की पोजीशंस आपने बाय की हुई हैं, तो नॉर्मली बहुत ज्यादा कोई लॉस नहीं होता है, बहुत बड़ा लॉस नहीं होता है। और अगर आप एडजस्टमेंट करते रहते हैं, अगर आपने एडजस्टमेंट के रूल को फॉलो नहीं किया और उसमें कंप्रोमाइज किया, तो लॉसेस बढ़ सकते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि मार्केट पुल बैक दे देगी या रिवर्स डायरेक्शन में मूव कर जाएगी और हम वापस आ जाएंगे, और मार्केट नहीं घूमती है। अगर नहीं घूमती है तो आप देखिए इसमें आपका मैक्स लॉस में 67,000 का दिखा रहा है। वो लॉस होने के लिए बहुत बड़ा मूव चाहिए, लेकिन अगर आप टाइमली एडजस्टमेंट नहीं करेंगे तो धीरे धीरे करके वो मूव आ जाता है। तो इसलिए आप इसमें टाइमली एडजस्टमेंट कर लें। हालांकि नेक्स्ट मंथ की जो आपने पोजीशंस बाय की है वो सपोर्ट देती रहती है, लेकिन फिर भी एडजस्टमेंट अपने टाइमली बेसिस पे कर लेना चाहिए। और एकदम जैसे ब्रेक इवन पे आया तुरंत उछल के उसको हमने एडजस्ट कर दिया। आप थोड़ा सा ड्यूरिंग द डे देख सकते हैं कि ठीक है मार्केट 10-20-30 पॉइंट आपके ब्रेक इवन से आगे गई, फिर वापस आ गई, तो वो थोड़ा बहुत वेरिएशन आप देख सकते हैं मार्केट में रियल टाइम में। लेकिन जो रूल है वो ये है कि ब्रेक इवन पे अगर है तो आप एग्जिट कर जाइए, उसको मत रखिए। ठीक है, तो आई होप मैंने ये स्ट्रेटजी आपको क्लियर कर दी है। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन या क्लैरिफिकेशन है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको मेरे समझाने के तरीके में कोई इशू नजर आता है तो आप मुझे वो भी बताइएगा। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू।